Hey everyone, my name is Ashish and you're watching Pro Scalper. So guys, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न वो भी ऐसा पैटर्न है जो आप स्कैल्पिंग में यूज कर सकते हो। जैसे कि देखिए, मार्केट में अगर ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि इमेजिन कीजिए, जैसे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ पहले से थोड़ा सा। ठीक है। तो देखिए, जैसा ये एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और ये करेक्शन किया, फिर से एक इम्पल्सिव मूव दिया, फिर से छोटा सा करेक्शन किया, फिर से मूव दिया। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरे को बाय करना है तो क्या मेरे को कौन सा पैटर्न दिख रहा है? अगर कोई मेरे को यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक बेस्ट पैटर्न दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बाय करूँ, यहाँ पे बाय करूँ। ठीक है। सो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है मार्केट में और कौन से ट्रेंड में हमको कहाँ पे बाय करना चाहिए। ठीक है, ये भी देखेंगे। और ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें हम, कहाँ पे हमको एक्चुअल में बाय करना चाहिए, कहाँ पे एक्चुअल में सेल करना चाहिए। एज ए स्कैल्पिंग के लिए बतला रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है। और बेस्ट कैंडल के बारे में भी जानेंगे कि कौन सा कैंडल पे हमको स्कैल्पिंग करना चाहिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं इस सबको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड ट्रेंड क्या होता है। कि जैसे कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, अगर प्राइस चल रहा है, एक इंपल्सिव मूव होता है, एक करेक्टिव मूव होता है, फिर से एक इंपल्सिव मूव होता है, फिर से एक करेक्टिव मूव होता है, फिर से एक इंपल्सिव मूव होता है, फिर से एक करेक्टिव मूव होता है। ठीक है। मार्केट कभी ऐसे स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलती है। ठीक है। वो क्या करती है, प्राइस अपने आप को पहले ऊपर लेके जाती है, फिर से नीचे आती है, फिर से ऊपर लेके जाती है, फिर से नीचे आती है, फिर से ऊपर लेके जाती है। यही मार्केट का पैटर्न है। ठीक है। सो जनरली हम जो मेजर ट्रेंड है मार्केट में, जो मेजर चल रहा है, जैसे कि ये बड़ा वाला ट्रेंड है, ये वाला हमको इसको क्या बोलेंगे हम, एक ये हमारे लिए एक इम्पल्सिव मूव हो गया। ठीक है। और ये जो शॉर्ट में आया है, ये जो शॉर्ट वाला ट्रेंड है, यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर गया और यहाँ से करेक्ट हुआ। ठीक है। तो ये जो शॉर्ट वाला ट्रेंड है, इसको बोलेंगे हम करेक्टिव मूव। ठीक है। ये वाला जो मूव है उसको बोलेंगे हम करेक्टिव मूव। ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है। ये एक इम्पल्सिव कौन सा होता है, करेक्टिव कौन सा होता है। ठीक है। जो लॉन्ग टर्म में जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसी के डायरेक्शन पे चलता है, उसको बोलते हैं एक इम्पल्सिव मूव। और ये हो गया एक करेक्टिव मूव, ये वाला एक करेक्टिव मूव, जहाँ पे छोटा छोटा करेक्शन आ रहा है। अगर ये डाउन ट्रेंड के केस में होता तो क्या होता, ये आ गया, ये जो ऊपर गया, ये एक करेक्टिव मूव होता, ये एक इम्पल्सिव मूव, ये एक करेक्टिव मूव, ये एक इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव क्यों? क्योंकि ये मेजर ट्रेंड है अभी का। ठीक है। और ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये क्या हुआ, यहाँ से जब नीचे आया और ये ऊपर गया तो ये करेक्टिव पार्ट हो गया, यहाँ से छोटा सा करेक्शन किया है, फिर से मार्केट अपने मेजर ट्रेंड के एरिया में क्या हुआ, फ्लो हुआ, फिर से अपने डायरेक्शन में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गिरा है। ठीक है। सो ये छोटा वाला पार्ट क्या हुआ, एक करेक्टिव मूव हुआ। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी हम ये देखते हैं, हमको समझ में आ गया कि एक इम्पल्सिव मूव होता है, एक करेक्टिव मूव होता है। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है। ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है कहने का मतलब क्या है, कि अगर मार्केट में कोई से ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जैसे कोई से ट्रेंड चल रहा है कहने का मतलब क्या है, कि अभी मार्केट में ये एक ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे ऊपर गया मार्केट, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया है, फिर से नीचे आया है, फिर से ऊपर गया है, फिर से नीचे आया है। अब ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, ये फिर से ऊपर गया, ये फिर से नीचे आया। तो क्या हमको यहाँ पे सेल कर देना चाहिए? द आंसर इज नो। हमको सेल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इतना अच्छा अप ट्रेंड हुआ है मार्केट में, पहले एक अप ट्रेंड हुआ है, ठीक है, इतनी अच्छी यहाँ पे क्या हुआ है, बाइंग आया है। ठीक है। यहाँ से बाइंग आया है, यहाँ से बाइंग आया है, यहाँ से बाइंग आया है। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट डाउन में ही ये बाय खत्म हो जाएगा, यहाँ से मार्केट स्लिप हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर होती है कि पहली ही बार में मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो जाए। ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं रहता है। जनरली क्या रहता है कि मार्केट यहाँ पे पहली बार जब नीचे आता है, बायर इसको फिर से पुश करते हैं किसी न किसी एरिया से, और ये क्या होता है, फिर से ऊपर चले जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे आके ये टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद जब ये नीचे आता है, ठीक है, फिर से ये एक करेक्शन देता है, फिर से ये नीचे आता है। ये मार्केट का जनरली साइन है, ऐसे मार्केट नीचे आता है। ये क्या हुआ, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। मार्केट कैसे ट्रेंड बदलता है अपना, ऊपर नीचे करने के बाद पहला करेक्शन करता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से अपने ये वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, यहीं से मार्केट क्या होता है, करेक्ट करने का वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है। सो मार्केट ऐसे क्या होता है, मूव होता है, ऐसे एक मूव होता है जनरली। इसको हम अगर अपसाइड के लिए देखेंगे तो अपसाइड में ये क्या होगा, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं बात को बतलाता हूँ। ठीक है। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूं, 1 मिनट, उसके बाद मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है। ये 1 मिनट। आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लेना। ठीक है। तो आपको चीजें क्लियर से समझ आएगी। ठीक है। सो अभी हम देखते हैं
कि अगर डाउन ट्रेंड में कोई मार्केट है तो कैसे रिवर्स होगा। जैसे प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, तो क्या मुझे जैसे फिर से नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे को बाय कर लेना चाहिए? क्या यहाँ पे ये वाली इम्पल्सिव मूव, अगर ये बड़ा मूव आ रहा है तो ये एक इम्पल्सिव मूव हो जाएगा, तो क्या मुझे इसमें बाय करना चाहिए? तो आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड क्या है, ऑलरेडी क्या है, ट्रेंड वीक है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तो मेरे को यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जैसे ऊपर गया है, ये फिर से एक बार नीचे आएगा, ये आया, ये मार्केट यहाँ पे हुआ, ये फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ठीक है, ये नीचे आएगा, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ये ऊपर जाएगा, तो मेरे को कहीं यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगा कि चलो अब हाँ, मार्केट अपना ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स कर रहा है, ठीक है। सो मार्केट ऐसे अपने क्या होता है, मूव्स को चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, वीडियो में आगे बढ़े। अब हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मुझे कौन सा पैटर्न दिखे तो मैं यहाँ पे सेल करूं, या फिर यहाँ पे मुझे कौन सा पैटर्न दिखे तो यहाँ पे मैं एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकूं, ठीक है। तो आगे चलते हैं वीडियो में, अभी हम देखेंगे कि बेस्ट कैंडल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है गाइस, क्योंकि आपको क्लियर से चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने देख लिया ट्रेंड कैसे होता है, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि कैंडल कौन कौन से होते हैं, किस कैंडल पे हमको एक्चुअल में ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। सो मैं अभी यहाँ पे कुछ चार्ट मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये जाके आप बैंक निफ्टी का चार्ट है, जाके आप देख सकते हैं, और बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर सकते हैं आप लाइव मार्केट में, ठीक है। सो कभी कभी मैं ऐसा करूंगा कि लाइव मार्केट में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा यूट्यूब पे, तो आप वो चीजें भी देख लेना ताकि आपको चीजें क्लियर से समझ आए, क्योंकि वो लाइव मार्केट में रहेगा, जिसमें मैं ना तो उसको कट करूंगा, ना तो मैं उसको कहीं पे एडिट करूंगा, ठीक है। सो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। अब देखिए मैंने क्या बोला है कि हमको क्या करना है, स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग करना है तो हम क्या देखेंगे कि जैसे यहाँ पे एक मूव आया, ये वाला मूव, ठीक है, अब फिर से मार्केट नीचे आ रहा है, तो जनरली सपोर्ट कहाँ पे लेगा, जहां पे प्रीवियस टाइम क्या हुआ था, ये जहां से मार्केट निकला था वहीं पे आके क्या होगा, सपोर्ट होगा, सपोर्ट लेगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ तक अभी समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि हमने बात किया कि हम कौन कौन से कैंडल पे ट्रेड लेंगे। तो कैंडल कहने का मतलब क्या है कि हम ये एक कैंडल, ये वाली दिख रही है आपको, ये वाली ग्रीन वाली कैंडल, ये ग्रीन ये ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है आपको, ये जहां पे प्रीवियस ट्रेंड में अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा कैंडल दिखे जो प्रीवियस यहाँ पे जो ट्रेंड आया है, ये वाला जो करेक्टिव ट्रेंड आया है, उसमें कोई कैंडल बना है करेक्टिव ट्रेंड में, उसको 70% इंगल्फ कर ले। कहने का मतलब क्या है, ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड का कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे एक ऐसा कैंडल चाहिए जो यहाँ पे क्या हो, इसको 70% यहाँ पे क्या करे, इंगल्फ कर ले। इंगल्फ कहने का मतलब क्या है कि इसको खा ले, 70% इसकी बॉडी को कवर कर ले, ठीक है। ये जनरली ये डाउन ट्रेंड में है तो ये रेड कैंडल होगा, और ये क्या होगा, ये ग्रीन कैंडल होगा, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पे देखिए ये सेम है, एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली पार्ट, ये एक रेड कैंडल है और ये वाली एक ग्रीन कैंडल है। ये क्या किया है, इसको 70% यहाँ पे क्या किया है, इंगल्फ कर लिया, ठीक है। सो ऐसे केस में हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेंगे छोटा सा, एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। वहां पे क्या होगा, हमको सीधा सा एक क्विक प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया, देखिए। वह सेम सिचुएशन अगर आपने यहाँ पे नहीं लिया है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आया, यहाँ पे देखिए जब एक रेड कैंडल आया, ठीक है, उसके बाद ये वाला कैंडल देखिए, इसने क्या किया है कि 70% यहाँ पे इंगल्फ कर लिया है, ठीक है। 70% इंगल्फ किया है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये मेरे को रैली मिला एक छोटा सा, फिर से मार्केट ने यहाँ क्या किया, टाइम पास किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल आया, ये फुल इंगल्फिंग है, ये वाला फुल इंगल्फिंग है। फुल इंगल्फिंग में भी हम ट्रेड ले सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि अभी का मार्केट सिनेरियो जैसा चल रहा है उसमें ये क्या हो रहा है, हमको ट्रैप ज्यादा कर रहा है, ठीक है। सो हम फुल इंगल्फिंग को यहाँ पे इग्नोर करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक पैटर्न हमारा ये भी हो जाएगा, जहां पे हमको डोजी डोजी कहने का मतलब क्या है, जहां पे छोटा छोटा कैंडल बने, ठीक है, उसके बाद एक बड़ा कैंडल बन रहा है, ठीक है। वो बड़ा कैंडल किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है, या तो ये ग्रीन हो सकता है, या तो ये रेड हो सकता है। जिधर ये इसका ब्रेकआउट आएगा, जिस भी डायरेक्शन में इसका ब्रेकआउट आएगा, तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डोजी बना, ये वाला एक डोजी बना, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना, और यहाँ पे एक इंगल्फिंग टाइप का कैंडल आया, ठीक है। ये दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल, सॉरी, इस ये वाली कैंडल। तो हम क्या करेंगे, इसके क्लोजिंग पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेंगे एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस में, और यहाँ पे भी हमको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया।
उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट मैं पहले इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर से समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़े सा वेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आने के बाद मैंने क्या बोला था, जैसे कि प्राइस आएगा, जैसे अभी प्रीवियस वीडियो में ही हमने देखा अपना मतलब प्रीवियस टाइम पे कि जैसे प्राइस आया तो क्या पहली बार में ये सीधा गिर जाएगा? नहीं, ये क्या करेगा, यहाँ पे रुकेगा। रुकने के बाद क्या करेगा, ये गिरेगा। तो क्या पहले ही बार में हमको सेलिंग कर देना चाहिए? आंसर इज नो, हमको पहली बार में सेलिंग नहीं करना चाहिए। हम वेट करेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 70% इंगल्फिंग मिला हमको। फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग प्लान किए और फिर से हमको एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल गया। फिर से मार्केट उसी रेंज पे आया। ठीक है, यहाँ पे भी हमको एक 70% इंगल्फिंग मिला। फिर से मार्केट ने अच्छी खासी रैली किया। फिर से यहाँ पे हमको अपना डोजी वाला सेटअप मिला। फिर से मार्केट ने एक अच्छी रैली किया। ये चीजों को आप क्या कर सकते हो, आप बैक टेस्ट कर सकते हो आप चार्ट पे, जहाँ पे आप देखना, मैं चार्ट को पूरा क्लीन कर देता हूँ। आपको ये सब जो पैटर्न है इसको देखने की कोशिश करना, जहां जहां पे मैंने टिक लगाया है वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और देखने की कोशिश करना। ठीक है, सो ऐसा टाइप का पैटर्न आपको कहीं पे मिलता है, वो स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट सेटअप्स हैं। ये भी बेस्ट सेटअप्स है स्कैल्पिंग के लिए, ये भी बेस्ट सेटअप्स है स्कैल्पिंग के लिए, ये भी बेस्ट सेटअप्स है। इसके साथ साथ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी कंबाइन करना ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो हाई रहे। ठीक है, हाई हो सके। ठीक है, ये भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा जब डोजी बना उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल आया जिधर पे ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। डोजी बनने के बाद, डोजी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कौन आ रहे हैं, यहाँ पे बायर भी आ रहे हैं, यहाँ पे सेलर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो बायर क्या करेंगे, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और सेलर क्या करेंगे, प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, एक इनडिसीजन कैंडल हो जाता है। यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए कि नीचे जाए। ठीक है, सो उस केस में जहां ब्रेकआउट आ रहा है वहां पे आप छोटा सा स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो। और जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर से नीचे आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप एक ट्रेड लेना चाहते हो तो ले सकते थे। ठीक है, ये वाला पार्ट पे जस्ट देखिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे ये ये बहुत यहाँ पे क्या हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पे टाइम बिताया मार्केट। उसके बाद बहुत सारा डोजी बनने के बाद एक मस्त हेल्दी ब्रेकआउट आया, हेल्दी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया। तो इसमें भी हम छोटा सा एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, बिकॉज क्योंकि हमारा प्रीवियस ट्रेंड क्या था, एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड था तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए भी यहाँ पे जा सकते हैं। फिर से मैंने बोला था कि जैसे बाइंग पे जाएगा तो मार्केट क्या होगा, पहले बार में सीधा नीचे नहीं गिरेगा। ये वाला पार्ट देखिए आप, पहले बार में क्या ये आपको लग रहा है कि गिर गया, नहीं गिरा है। उसके बाद क्या हुआ, फिर से मार्केट ऊपर गया है, फिर से गिरा है, फिर से ऊपर गया। और अगर इसको ट्रेंड कंटिन्यू करना रहता, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर नहीं होते, और तो क्या होता, ये यहीं से ट्रेंड इसको बदलना रहता तो यहीं से ये स्लिप हो जाता। बट नेक्स्ट दिन क्या हुआ, ये गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, सो देखिए प्राइस वही है कि नीचे आया, ऊपर गया है, फिर से यहाँ पे टाइम बिताया, नीचे आया। ठीक है, सो ये सब चीजों को क्या करोगे आप, प्रीवियस चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करोगे तो आपको चीजें क्लियर से समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे सिचुएशन पे देखिए, ये वाला जब जब यहाँ पे डोजी डोजी बना और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नो डाउट हमको यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेना था और हम कॉल साइड का ट्रेड लेते भी, और यहाँ पे हमारा एक एसएल जाता। जब ये बड़ा कैंडल बन जाता रेड वाला, जो कि क्या हुआ, एक इंगल्फिंग टाइप का कैंडल है, और अपने जोन से नीचे ये ब्रेकआउट होता, तो मैं क्या करता, अगर ये रनिंग कैंडल पे ट्रेड लेने की कोशिश करता या फिर यहाँ पे एसएल देके मैं छोड़ देता इस दिन को। ठीक है, मैं जनरली दो ही सिचुएशन कर पाता है यहाँ पे। ठीक है, सो आप भी ऐसे ही बैक टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे ही क्या कर सकते हो, अपनी चीजों को चार्ट पे जाके एनालाइज कीजिएगा ताकि वो चीजें आपको क्लियर से समझ में आए। चार्ट को देखने पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जब टाइम दोगे तभी आपको समझ में आएगा। और आप ऐसे ही चार्ट खोल के बैठ जाओगे, आप किसी चीज पे ध्यान नहीं दोगे कि छोटा छोटा कैंडल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कौन सा कैंडल बन रहा है, तो क्या सिचुएशन हो रही है। ये सब चीजें आप जब एब्जॉर्व करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे इस वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन तो बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।